अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिजनों ने धामी सरकार का पुतला दहन किया। पीपल चोरी के समीप NH 58 पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता केस में परिजनों के साथ खड़े आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलनकारियों में आक्रोश भी देखने को मिला। NH पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं अंकिता भंडारी के परिजनों ने स्पष्ट किया है कि अगर आशुतोष नेगी को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सोनी देवी का कहना है कि उनका साथ देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, साथ ही VIP को लेकर भी कोई जांच नहीं कर रही है। इस दौरान अनिल स्वामी वीरेंद्र नेगी, गढ़वाल विश्वविद्यालय महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रुपेश नेगी, वर्तमान सभासद संजय फौजी, पूर्व प्रतिनिधि अरुण नेगी, उपासना भट्ट, रेशमा, मुकेश सेमवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कोई हक नहीं है। मैं क्या कहूँ भैया, ये बोलने की क्या आवश्यकता है इसमें? अंकिता आशुतोष भाई को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जल्द से जल्द। इतनी कायरता मत दिखाइए। यह हमारी मजबूरी नहीं, सरकारों के शासन प्रशासन की कायरता है कि हम भीख मांग रहे हैं सड़कों पे। शर्म आनी चाहिए सबको। और आशुतोष को भेजी को जल्दी जल्दी रिहा किया जाए, जल्द से जल्द। यह चेतावनी है हमारी, सलाह है कि VIP को पकड़े, अपराधियों को पकड़े और निर्दोषों को बहाल करें। जो ये वर्तमान सरकार है भाजपा की, इसकी करनी और करनी में बहुत अंतर है। ये आज सुबह ही यहाँ पर नारी बंधन करके कार्यक्रम कर रहे थे। महिलाओं को ये लोग सम्मान की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ की बेटी की न्याय की लड़ाई में ये लोग कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अंकिता के माता पिता ने आरोप लगाया कि VIP का उन्होंने उस आदमी का नाम तक ले लिया। उस आदमी के बारे में सरकार जाँच करने के लिए तैयार नहीं है, वो आदमी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो आदमी इस लड़ाई को लड़ रहा था आशुतोष नेगी, और आप तो जानते ही हैं वो पत्रकार भी है, उत्तराखंड में उन्होंने तमाम मुद्दों को, भ्रष्टाचारों को भी उजागर किया है। उस आदमी को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने आज जबरदस्ती पुराने मामलों को छोड़कर उनको जेल के पीछे पहुंचाया है, ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे का कोई असर न रहे। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं, इस भाजपा की करनी और कसनी का अंत करने का समय आ गया है। इस बार जनता इनको वोट के नाम पर भी चोट करेगी। जो जो लोग इनके खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से उनका सहयोग भी करेंगे। और जब तक इस भाजपा को देश से, इस प्रदेश से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और न्याय की लड़ाई हम न्यायालय में भी लड़ेंगे और अपनी जनता को जागरूक करने के लिए भी जगह जगह लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि अंकिता की माँ और पिताजी जिस VIP का नाम ले रहे हैं वो VIP कौन है, वो किस पौधे पर बैठा हुआ है। इस बात की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जो गलत हुआ आशुतोष भाई के साथ वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इस लड़ाई को कमजोर करने की साजिश है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अभी भी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उनको रिहा कर दे, नहीं तो इसके बाद हम बहुत उग्र तरीके से और बहुत ही नए तरीके से इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। शासन और सरकार और प्रशासन द्वारा मतलब बार बार जो हमारे साथ सहयोग कर रहे थे आशुतोष नेगी जी, उनको दबाव पड़ रहा था, मगर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। और आज जब आशुतोष नेगी जी अपने गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करने पौड़ी में थे और उन्होंने दिन में यहाँ आना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने देखते हुए पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार तो इसलिए किया कि उनको ये साजिश चल रहे हैं कि जो धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है इसको तोड़ें, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे नहीं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई सरकार द्वारा, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और शाम तक अगर आशुतोष नेगी जी की को वापस नहीं भेजा, इन्होंने घर वापस नहीं भेजा, तो कल यहाँ पे मैं समस्त उत्तराखंड की जनता का से प्रार्थना करता हूँ कि कल आप धरना स्थल पे पहुँचे और यहाँ पे एक जन सैलाब की तरह एक भीड़ उमड़
की जाए। और जब तक हमारे आंसू नेगी जी को बाहर नहीं निकाला इन्होंने, न जाने कहाँ ले गए। की लड़ाई, एक बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पे सरकार ने मुकदमा कर दिया है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिनको हमने कहा था कि ये जो वीआईपी है और रेणु बिष्ट है और प्रमोद कुमार एसडीएम हैं, इन पे सरकार क्यों नहीं मुकदमा करती, इनको क्यों नहीं अंदर करती। और जो एक बेटी की लड़ाई निष्पक्ष से कर रहे हैं, मतलब एक अच्छे उससे करे कि मतलब कि बेटी को न्याय मिले और सिर्फ अंकिता को ही न्याय न मिले बल्कि हमारी उन बेटियों को न्याय मिले जो अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो ये कहाँ का यहाँ ये कहाँ का न्याय है जो उन्होंने मेरे भाई को आज गिरफ्तार कर दिया। ये मैं डीजीपी से कहना चाहूँगी, ये उनको मेरी ये चेतावनी है कि आपने ये काम करके बहुत गलत किया है। आपने उस माँ के साथ इतना गलत किया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। पहले ही आपकी सरकार ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। आपने इतने जुल्म किए हैं कि एक मेरी बेटी को, जिसने इतना लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा और 19 साल की मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया होगा, अपना पेट काट काट कर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया ना। सरकार ने मुझे उसका मुंह तक नहीं दिखाया और आज सरकार ने मेरे भाई को जेल में बंद करके सबसे बड़ा अन्याय मुझ पर किया है।